बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। नवेरा, नवेरा। जी मेरे कपड़े निकालो इसमें से, बैग खोलो। ये वाला नहीं, इस वाले को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, समझी? वो नीले वाले से निकालो। ऐसे ही मांग लेती मुझसे, सब कुछ दे देता तुम्हें। आप ही लौटाओ। दावर, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। क्या कहती हो वैसे उसे? जान? क्या हो गया माहम? मैं उन्हें ये क्यों कहूंगी? अच्छा, जान नहीं कहती तो क्या कहती होगी? डार्लिंग? माहम प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दो अब। मेरा शौहर मुझे मनाने के बजाय तुम्हें मैसेजेस कर रहा है। अम्मी को चाहिए था जब तुम पैदा हुई थी ना, तुम्हें हॉस्पिटल में ही छोड़ देती, या तुम्हें जान से मार डालती, या फिर किसी झूले में डालाती, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड हमेशा अनवांटेड ही रहता है। वाह, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो रहा नहीं गया। देखो कॉल कर रहा है, ये लो बात कर। मुझे नहीं करनी। अगर मैं यहाँ नहीं होती तब भी बात नहीं करती ना मेरा। माहम क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ दिखाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। मैं जानता हूँ हामी जान और माहम तुम्हें कसूरवार समझ रहे होंगे। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने तुमसे? नहीं। हम सलमान से शादी करना चाहती है ना? जी देखिए दावर, मुझे यकीन है कि सलमान उसे बहका रहा है। माहम बिल्कुल भी ऐसी नहीं है।
वो तो उसकी कुछ हालत ही ऐसी है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या कर रही है वो रेस्ट कर रही है, पता नहीं कमरे में। उसका फोन ऑफ आ रहा है। उससे बात करना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ। तुम दुआ करो मेरी बात समझ आए। अपनी जिद और अना के लिए मेरे बच्चे को और मुझे बर्बाद ना करें। हाफिज। देखा कितनी फिक्र है उन्हें तुम्हारी। माहम अभी भी वक्त है, तुम वापस चली जाओ। दावर सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनकी जिंदगी हो। तुम अपनी और दावर की जिंदगी मत बर्बाद करो। और देखो इस बच्चे का क्या कसूर है, तुम क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये सब गलत है। चढ़ा। देखो तुम्हारी ये कहानियां ना, या तो बच्चे सुन सकते हैं या फिर दावर। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। नाइट सूट निकालो मेरा। जाओ भी। कौन सा वाला नाइट सूट पहनोगे? ब्लैक। हेलो। मैं दावर। मुझे लगा मुझे मामी जान से बात करनी चाहिए। उनसे बात हो सकती है? अम्मी दवा खाकर सोई हैं, जब से वापस आई हैं बहुत परेशान है। वो तुम्हारे पास थी उस वक्त? जी। आई एम सॉरी। जो कुछ भी घर पे हुआ वो सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। आप प्लीज किसी तरह से भी इन प्रॉब्लम्स को हल कर लें। जो माँ हम चाहती है वैसा कर लें प्लीज। देखो नवेरा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाएगी तो मैं आंखें बंद करके सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगा और मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाएगी। मेरे लिए ना सही तो हमारे बच्चे के लिए मान जाएगी। वो माँ है और माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरती है। काश माँ हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ कर सके। तो आकर वैसा ही हो, तो आकर वो माँ वापस आ जाए, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। आमीन। अल्लाह करे आप दोनों सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जिसे मैंने जिंदगी से बढ़कर चाहा, एतबार किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, मेरे सामने मुझसे कह रही है कि मुझे छोड़कर सलमान से शादी करना चाहती है।
मैंने तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत के बदले में मां मेरे बच्चे को क्यों सजा देना चाहती है? नवेरा, तुम समझाओ उसे, यकीन दिलाओ कि जो कुछ वो कर रही है वो गलत है। मैं कल आऊंगा उसे समझाने, उसे मनाने। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात समझ जाए और मेरे साथ कल घर वापस आ जाए। दुआ करो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। काश काश माँ हम समझ जाए, क्योंकि कोई भी मेरी तरह अनवांटेड बच्चा इस दुनिया में ना आए। बताओ, चुप क्यों हो? रोज जाती थी ना वो तुम्हारे साथ। जी। कहाँ जाती थी? इतनी सी बात ही पूछ रही हूँ तुमसे। ये आप उनसे पूछ लें। अगर वो यहाँ होती तो मैं तुमसे पूछती। अच्छा चलो, एक तो वो इंटीरियर डिजाइनर के पास जाती थी, और बाकी? वहां तो बस एक ही बार गई थी, और वो भी कुछ अरसे पहले। उसके बाद वो कभी भी नहीं गई। अरे क्या बात कर रहे हो? वो पूरी नर्सरी डिजाइन करवा रही है, वहाँ कार्पेटिंग हो रही है, एसी चेंज हो रहे हैं, किचनेट की प्लम्बिंग हो रही है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है। तुम कह रहे हो एक ही बार गई? पता नहीं बेगम साहबा, मेरे साथ तो दोबारा कभी नहीं गई। देखो सलीम, शराफत से बता दूं, वरना नौकरी से निकाल दूंगी मैं। शराफत में ही तो नहीं बता रहा। ये क्या हरकत है? मैम, इससे पहले आप मुझे नौकरी से निकाल लें, अभी से ही चला जाता हूँ। सलीम, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। ये चाबी उठाओ, चलो बाहर जाके गाड़ी साफ करो। और तुम जाओ, मेरे साइड टेबल पे वो लाल फाइल पड़ी है, वो लेकर आओ। जाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लाई। सारे के सारे मुंह चढ़े बदतमीज हो गए। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। हेलो। A1 इंटीरियर डिजाइनर से बोल रहे हैं? जी। आपके पास कोई ऑर्डर होगा माहम या दावर के नाम से, नर्सरी बनवाने का। बस आप काम जल्दी शुरू करें ना, बहुत देर हो गई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ओके मैम, वेट प्लीज। आई एम सॉरी मैम, हमारे पास तो इस नाम का कोई भी ऑर्डर नहीं है। अच्छी तरह चेक कीजिए, मैं 20-25 लाख रुपए दे चुकी हूँ। आपके पास रसीदें होंगी इसकी। आप मुझे प्लीज रिसिप्ट नंबर बताइएगा। रसीद पे तो कोई नंबर नहीं नजर आ रहा। देखें मैम, 20-25 लाख की कच्ची रसीदें नहीं दी जा सकती।
यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। बात सुने, मैं डॉक्टर रजिया की दोस्त डॉक्टर तलत बोल रही हूँ। आप अच्छी तरह चेक कीजिए, आपके पास होंगी रसीदें। डॉक्टर रजिया? देखिए मैम, मैं किसी डॉक्टर रजिया को नहीं जानता। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की ना, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस नाम का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। थैंक यू मैम। बेगम साहिबा, वो ड्राइंग रूम में जो 2 बड़ी वाली पेंटिंग्स लगी थी वो वहाँ नहीं है। आपने किसी को दी है? क्या? कौन सी पेंटिंग्स? वो बड़ी वाली? तुमने ठीक से देखा? क्या कह रही हो तुम? नहीं, दोनों दीवारें खाली हैं। बहुत एक्सपेंसिव है। माय गॉड, वो लड़की ले तो नहीं गई कहीं? चलो आओ मेरे साथ। सोच रही हूँ डाइवोर्स के लिए लॉयर कर लूँ। तुम अपने घर चली जाओ, मैं इसकी शादी करवा दूंगी, ये मेरा वादा है। पागल नहीं हूं मैं, कभी वापस नहीं जाऊंगी उस कैद खाने में। अच्छा, अगर सलमान ने बच्चे के साथ सुतेलो वाला सलूक किया तो क्या होगा? तो बच्चा लेकर कौन जा रहा है? बच्चा तो दावर रखेगा। क्या मतलब? तुम अपना बच्चा दावर को दे दोगे? जाहिर है, अगर बच्चा रखना ही होता तो तलाक क्यों लेती? पागल तो नहीं हो गई तुम? अपना बच्चा दे दोगी? हाँ तो क्या हुआ? कभी नहीं दे पाओगी, तुम जानती ही नहीं। बच्चा देख के ऐसी मोहब्बत उठती है दिल में कि तुम दे ही नहीं पाओगी। अच्छा, तो इसको देखकर आपके दिल में मोहब्बत उठती है? अगर आपका बस चलता ना तो आप इसको कचरे के डब्बे में फेंक देती और बदले में अपना शौहर ले लेती। सारी जिंदगी आपसे ऐसी बातें सुनती आई हूं। खैर अम्मी, मुझे अब पट्टियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि बच्चा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, दावर ही रखेगा। और अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे आप भूल गई, वहाँ की क्लास फेलो डॉक्टर रजिया। आप ही ने तो मिलवाया था उनकी बहू से मुझे। ओह माय गॉड माहम, तुम्हारा दिमाग तो सही है। डॉक्टर रजिया की बहू से मेरे बच्चे के लिए यूज चीजें लेने गई थी? उफ, अल्लाह, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। अब वो सारे जमाने में कहती फिरेगी कि डॉक्टर तलत के बच्चे को मैंने यूज कपड़े दिए। माहम, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन पुप्पो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने शादी पे तो खर्चा नहीं किया था, तो तब किसी ने कुछ कहा आपको? लेकिन मैंने बरी के जोड़े तुम्हें किसी से मांग कर नहीं दिए थे। क्या हो गया तुम्हें? अकल करो कुछ। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी दोस्त से उस इंटीरियर डिजाइनर का नंबर लो फौरन, और कल ही जाकर उसे डिस्कस करो। जैसा भी कमरा, लेविश कमरा बनता है मेरे बच्चे के लिए, वो बनवाओ। पैसों की फिक्र मत करना, यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है। क्यों पुप्पो? सॉरी पुप्पो, मैंने आपको हर्ट कर दिया। मैं कल ही जाकर आपसे चेक लेकर उसको एडवांस दूंगी। इस काम की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपकी इज्जत में कोई आंच नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। कहाँ जा रहे हो तुम? माम को लेने, और आप प्लीज मुझे मना नहीं करेंगी। सामान चोरी करके गई है वो इस घर से। हो सकता है किसी ने इधर उधर रख दिया हो। मैंने तमाम मुलाजमों से पूछ लिया है, तुम भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
बार उसे घर ले आऊं, फिर बात कर लेते हैं। पहले पुलिस केस होगा, फिर बात होगी। आप घर की बात को पुलिस स्टेशन क्यों लेके जाना चाहती हैं? उसने सोचा कि वो अपनी सगी फूफी की वैल्यूएबल्स लेकर जा रही है। नहीं, मैं बात करती हूँ ताहिर से, उसे बताऊंगी कि उसकी बेटी यहाँ वारदात करके गई है और फिर सिरे से गायब हो गई। मामू जान को बताने से क्या होगा? उन्होंने वैसे कभी उनकी कोई परवाह की है? और आप ही तो कह रही हैं कि वो बदला ले रही है। आपने भी तो मामी जान को उस घर से कुछ सामान के साथ रवाना किया था। ऐसे तो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, लेकिन अगर मुझे अपनी अम्मी की गलती सुधारनी है तो I'll do it. I'll do it. मुझे सच बताओ, तुम्हारे और दावर के बारे में इसने जो कहा वो सच है या झूठ? बस कर दें अम्मी, मैं सफाइयां पेश करके थक गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इल्जाम है। बस आप एक काम करें, आप माँ को किसी भी तरह से कन्विंस करें कि वो सारा सामान लेकर वापस चली जाए। दावर जरूर आएंगे उसे लेने के लिए। और जहां तक ये बात रही इस इल्जाम की, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है मैंने। क्या हो गया मुझे? माम की हर बात पे भरोसा करती चली गई। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। आपको माहम पर जबरदस्ती करनी होगी कि वो सारा सामान वापस लेके जाए। तुम यहाँ बैठकर अम्मी के कान भर रही हो? उठो, जाओ, जाकर किचन में कुछ बनाकर दो मुझे। अल्फ्रेडो पास्ता बनाओ, चलो उठो। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। नवेरा, जो घर में बना है वो इसे लाके दो। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगी माँ। आप जैसा जालिम बाप मैंने नहीं देखा। अगर पैसे अदा नहीं हुए तो यह आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद हमारे यहाँ अल्लाह ने बेटा दिया। आप अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकरा रहे हैं इस तरह से? पूछिए उन लोगों से जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं। हाँ, बदनसीब होते हैं वो लोग जो बेटियों की कदर नहीं करते। सब समझ रही हूँ मैं। आपको तो अब अपनी बेटियां ही नजर आएंगी। बहरहाल जो भी करे, मेरे बेटे को इस अजाब से बाहर निकाल लें बस। ठीक, फिर मैं ऑफिस भेज देता हूँ। अगर ऑफिस भेज देंगे तो काम कहाँ से करेंगे? मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टियां बची हैं, ऑफिस या फिर ये घर। अब फैसला तुम कर लो किसे भेजना। हाँ तलत, क्या? अच्छा, मैं आता हूँ।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि माम ये सब कुछ कर सकती है। मेरा गोल्ड सारा, मेरी डायमंड की ज्वेलरी, मेरी गोल्ड प्लेटेड कटलरी, मेरे घर के इंपॉर्टेंट तरीन क्रिस्टल के वाजेस, कार्पेट्स, सब कुछ तो लेके तुम्हारी बेटी समेट कर, और तुम कह रहे हो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। याद रखो, उसे कह दो मेरा सामान शराफत से वापस कर दे, वरना बहुत बुरी पेश आऊंगी। सारी उम्र माँ के घर पड़ी रहेगी वो, ना उसे मैं वापस लाऊंगी, ना डिवोर्स होने दूंगी, और होने वाला बच्चा भी वापस ले लूंगी उससे। अच्छा, मैं बात करूंगा, इतनी जल्दी हतमी फैसला मत किया कर। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। तुम्हें क्यों यकीन आएगा? तुम्हारी तो बेटी है वो। अरे हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, दोनों माँ बेटियों ने बड़े सुकून से काम किया। तुम मुझसे नहीं तो जायदा से पूछ लो। बात करता हूँ। और जो दावर पर उसने इल्जाम लगाया ना, उसके बारे में भी बात करना उससे। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था तुम्हारी बेटियां कभी रिश्तों का लिहाज नहीं रखेंगी, इसीलिए तुमसे कहती थी कि तुम खुद रिश्ते से जवाब दो, लेकिन नहीं, तुम तो सुनते ही नहीं किसी की बात। अब देख लिया नतीजा। नतीजा तो देख लिया, इस शादी का भी और अपनी शादी का भी। सदफ और आपने मेरी जिंदगी अजीरत कर दी है। अपने मसले अपने तक रखो, मेरे पास अपने मसले बहुत ज्यादा है। उसे कह दो कि मेरा सारा सामान शराफत से वापस कर दे, वरना वरना क्या? तलत बच्ची है वो। बच्ची है तुम्हारी वो बच्ची दूसरी शादी करना चाहती है। उसे पूछो, पता करो कि वो और क्या चाहती है, एक ही दफा बता देना। और उसे कहो मेरे दावर को दुख देना बंद कर दे, बहुत हो गया। चलो, तुम्हें लेने आया हूं। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। और तुम जो करना चाहते हो वो करने नहीं दूंगी तुम्हें। चुपचाप घर जाओ और सामान साथ लेके जाना। क्या हो गया आपको? नवेरा की बातों में आ गई? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता, और ना ही नवेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। पहले तुम उस घर को अपनाओ, फिर इस घर को अपना समझना। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है मामी जान, गलती माम की है, जिसने आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। तुम घर चलो माम। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। एक बात याद रखना, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे और नवेरा के दरमियान क्या चल रहा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर और नवेरा पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच बोलने पे आया तो तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए खामोश हूं। और तुम भी खामोशी से घर चलो। नवेरा से शादी करना चाहते हो ना? शादी करना चाहता है ये उससे? हाँ तो तलाक दे दो मुझे, बच्चा भी दे दूंगी तुम्हें। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी।
दावर बेटा, बेटा देखो, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम हमको तलाक दे दो और नवेरा से शादी कर लो। बच्चा हो जाएगा तो वो तुम्हें खुद दे देगी। माफ करना मुझे, पापा को सलाम के। अम्मी प्लीज, आपने तो ये बात करके साबित कर दिया है कि वो जो कह रही थी सही कह रही थी। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं साफ इनकार कर दूंगी, मैं कह रही हूँ आपको। आप मेरी बात सुन रही हैं? दुआ करो उसके लिए, दुआ करो। वो जो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। अपने हकूक का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। जिस खाई में कूदने जा रही है उसे पता नहीं कि वहां से वापसी नामुमकिन है। तो अम्मी आप उसे समझाएं ना, वो आपकी बात सुनती है, हमेशा से आपकी बात सुनती है। वो ही सुनती है जो सुनना चाहती है, वही समझती है जो समझना चाहती है। जो लोग अपने कानों, ज़हनों और दिलों पर मुहर लगा लेते हैं उनकी तो अल्लाह भी मदद नहीं करता। ये हक का गलत इस्तेमाल कर रही है। खुदा उसे आखिरी बार मोहलत दे रहा है, बस दुआ करो उसके लिए। तो आ गई तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि आ जाओ, सो आ गई। बड़ी बात मोहब्बतदार। खैर, अब क्या प्लान है? तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलूंगी, और क्या। इस हालत में देखते ही इनकार कर देंगे? इतनी मुश्किल से तो राजी हुए हैं। सही कह रहे हो तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी ने बहुत तंग कर रखा है। हर वक्त कहती रहती हैं कि वापस चली जाओ, और ये भी बोलती रहती हैं कि मैं इतना सामान क्यों ले आई हूं वहां से। तुम सामान लेकर आई हो? हाँ, जितना ला सकी ले आई, और वैसे भी क्यों ना लाती, मेरा हक है। हाँ, I mean, उन्होंने जो तुम्हारी अम्मी के साथ किया उसके बाद इतना तो बनता ही था। You're right. हाँ, लेकिन अम्मी रियलाइज नहीं कर रही ना ये बात को। उनको तो नवेरा ने कोई पट्टी पढ़ा दी है, उसी की हो गई है। मतलब कानों की कच्ची है तुम्हारी अम्मी? बहुत ज्यादा। तुम जानते हो क्या, उन्होंने नवेरा से कह दिया कि वो दावर से शादी कर ले। मतलब माना कि दावर बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन नवेरा और दावर का कोई जोड़ नहीं है। और अम्मी को देखो, हम दोनों को शादी के मशवरे दे रही। Really? I can't believe it यार। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें सजा देना चाह रही है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सलमान, तुम्हारे साथ की वजह से ही तो यहाँ तक पहुंची हूँ। अम्मी को समझ में नहीं आ रहा कि ये उनका दौर नहीं है। जब लड़कियों पे जुल्म होता था तो वो चुप करके बर्दाश्त कर लेती थी। है कोई
भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी खुद पे। एग्जैक्टली, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। अच्छा सुनो, मेरे पास पासपोर्ट तो है, मैं यूके के वीजे के लिए अप्लाई कर दूं? नहीं, सिर्फ यूके के लिए नहीं, तुम यूरोप के लिए भी अप्लाई करो। मुझे तो पूरी दुनिया देखनी है तुम्हारे साथ। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हाँ। अम्मी का फोन है। अम्मी कहा था ना मेरे सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं आ रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। क्या हुआ? अम्मी कह रही हैं कि पुप्पू का फोन आया है, कह रही हैं कि पुलिस केस कर देंगी अगर सामान फौरन वापस ना किया तो। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना